जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे लगते हैं ना, तो वो काफ़ी पूछ रहे थे कि सर हम काम का क्या करना है। आपको पता है कि आपका एग्जाम हो गया है, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, रीमेडिकल होगा और उसके बाद कहीं जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ठीक है, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सबको खुशी होती है और काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और हम जॉब करेंगे। ट्रेनिंग होगी आप, उसके बाद आपकी 44 वीक की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में आपका तेल निकाल देंगे सही से और आपको एक मजबूत इंसान बना देंगे। क्योंकि अभी आप घर पे हैं और आपको नहीं पता किस तरह से ड्यूटी करनी है, तो नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से आपको वो तैयार कर देंगे। चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपको मेंटली तैयारी करनी हो, या आपको मतलब हर तरह से आपको इंडोर आउटडोर या सिलेबस के तौर पे आपको मतलब तैयारी मान के चलिए कि 44 वीक में आपको तोड़ के रख देंगे। हर तरह से हर परिस्थिति में आप ऐसे सुदृढ़ हो जाएंगे कि आप उसको बहुत इजीली टैकल कर लेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आपको फैमिली से पीछे से कोई परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि आदमी कहाँ पर आकर वीक हो जाता है, अपनी परिवार को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आपको अपनी फैमिली की जो परेशानी है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा नौकरी में। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, कोई भी है, हर किसी को होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं आपको आउट पोस्ट जाना पड़ेगा, आउट ड्यूटी जाना पड़ेगा, आईएएस ड्यूटी जाना पड़ेगा। चुनाव ड्यूटी में आपको होगा, इंटरनल सिक्योरिटी, आउट सिक्योरिटी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में आप ज्वाइन करने वाले हैं। तो मतलब ड्यूटी तो भाई आपको देना पड़ेगा और ड्यूटी के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार एक बार नौकरी लग जाएगी सब सेट हो जाएगा, हाँ सेट हो जाएगा, फाइनेंशियली तरह से आप सेट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरह की समस्याएं भी स्टार्ट हो जाती है, वहीं से समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइनिंग के टाइम पे एक चीज़ और बता दूं, अभी भी आपके पास टाइम है। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप किस जॉब में जा रहे हैं। मेरे चैनल पर ढेरों वीडियो पड़ी हुई, एक बार चैनल विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। अभी भेड़ बकरी वाली चार में मत चलिए कि यार दूसरा हाथ का बंदा डाल रहा था मैं भी एसएससी जीडी के थ्रू चला जाऊं। नहीं जाना है। अगर यहाँ से गट्स निकलता है, यहाँ से सोचिए, यहाँ से सोचिए, हर जगह से सोचिए, फैमिली से डिस्कशन कीजिए कि आपके लिए ये जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, अभी भी मेरे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं कि सर हम कैसे रिजाइन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकड़ के चलना जरूरी है कि कल को बशर्ते पछताना पड़े कि यार वहाँ तो ऐसे होता था, वहाँ तो वैसे होता था। कि यही टाइम है अभी आपके पास कुछ भी कर गुजरने का। अभी आपके पास जिम्मेदारी नहीं है। अब कुछ बच्चों की शादी हो गई होगी, कुछ की नहीं हुई है, तो जिनकी शादी नहीं है वो अभी टेंशन फ्री हैं, अभी 1-2 साल अपने लिए और दे सकते हैं, अच्छी वैकेंसी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको फौज में ही जाना है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कीजिए, देश को सर्व करेंगे, आपका मम्मी पापा का सबका गौरवान्वित इसमें महसूस होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी आने वाली है, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं, यहीं पे अगर आप तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस बुक में आपको 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और 5 सोल्ड पेपर मिलेंगे और टोटल इसमें सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है। पब्लिकेशन के कुछ प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिनको परचेज करके अपनी तैयारी और अच्छी बना सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप। बताना चाह रहा था कि जैसे कि आप इसमें अगर आपने मन बना ही लिया कि भाई हमें फौज ज्वाइन करनी है और एक वर्दी पहननी है और वो सपना आपका साकार होने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है। 2023 में वैकेंसी नहीं आने वाली है, 2022 में क्या विज्ञप्ति निकल जाएगी और 23 के आसपास आपका शुरू हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरना। तो उसके साथ साथ उसके बाद क्या होगा, तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, रीमेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप ज्वाइनिंग चले जाएंगे। 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया कि आपको ठीक ठाक से रगड़ा पट्टी मिलने वाली है, वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आपकी यूनिट अलॉट होंगी। जैसे अगर मान लीजिए कि आप सीआरपीएफ में, क्योंकि इस बार सीआरपीएफ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सीआरपीएफ आपको मिलती है तो आपको ग्रुप सेंटर या किसी भी दूसरी तरह की यूनिट में आपको पटक दिया जाएगा, मतलब आपको पोस्टिंग वहां पर मिल जाएगी। अगर एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में देखिए पोस्टें होती हैं, तो आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, वहां की आपको फैमिलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा पिलर है, कहाँ क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ऑन ग्राउंड आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें हमें ऑन ग्राउंड करनी होती हैं, वहाँ की नेचर ऑफ ड्यूटी आपको सीखना होगा। या अगर आपको खुले बॉर्डर पे लगा दे तो वहाँ पर किस तरह की चेकिंग होती है, किस तरह को माल पार किया जाता है, किस तरह को उनको टैकल करना है, क्या करना है, अपनी नौकरी भी बचानी है और सामने देश की सर्व भी करना है, मतलब सब कुछ चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलने वाला है।
कभी कभी ऐसा होगा कि आप 2-3 दिन घर पे बात नहीं कर सकते, आउट ड्यूटी रहती है तो वहाँ पर नेटवर्क की परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी, जो बच्चे बाय लक अच्छे होंगे उनको हेडक्वार्टर में मिल जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर एक एस्टेब्लिश्ड पोस्ट होती है, वहाँ पर अधिकारी लेवल के भी मतलब उच्च लेवल के अधिकारी भी बैठते हैं और वहाँ पर अधिकतर सुविधाएं ठीक रहती हैं। लेकिन जब बात करते हैं आउटपोस्ट की, तो आउटपोस्ट पर इतना अच्छा सिग्नल भी नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल लास्ट ही होता है बॉर्डर का, तो वहाँ पर सिग्नल की परेशानी होती है, खाने पीने की थोड़ी परेशानी आती है और उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो सब कुछ चीज़ें ट्रेनिंग में सिखा दी जाती हैं कि किस तरह से आप सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से आपको चीज़ों को अपने हिसाब से ढालना है। और यही तो फौज है, यही तो इन सब चीज़ों का सेक्रीफाइस देखो आपको करना होगा, क्योंकि जो बच्चे नसीब वाले होंगे वो हेडक्वार्टर में बैठेंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जो कंप्यूटर भी पालेंगे और ऑफिस का ही वर्क करेंगे। कांस्टेबल जीडी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मिनिस्टर का स्टाफ इतना सफिशिएंट नहीं है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में कि वो, या सीएपीएफ में, कि वो अपने दम पे पूरा ऑफिस चला ले। कुछ कांस्टेबल जीडी एएसआई भी बैठते हैं, या दूसरी तरह के ट्रेड्स वाले भी ऑफिस का काम संभालते हैं। सुपरविजन करता है कौन? मिनिस्टर स्टाफ, लेकिन काम कौन करते हैं? जीडी के पर्सन भी करते हैं। तो कुछ बंदे ऑफिस में बैठ जाएंगे, कुछ आउट ड्यूटी जाएंगे। आउट ड्यूटी में परेशानी पड़ती है, चैलेंजेस पड़ते हैं, टफ ड्यूटी होती है। लेकिन जो ऑफिस में बैठे हैं उनकी भी ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो गए, कभी भी एक्सचेंज होता रहता है। किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां से लिखता है कि सर मेरे को ये परेशानी आ रही है, मैं हेडक्वार्टर में रहना चाहता हूं, क्योंकि हेडक्वार्टर में फैमिली परमिशन होती है, अपनी फैमिली को वहां पर आप रख सकते हैं। लेकिन आउटपोस्ट में फैमिली परमिशन नहीं होती है। इसलिए अगर जैसे कुछ बच्चों के शादी हो जाती है और किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की माँ बाप की परेशानी है या दूसरी तरह की परेशानी, देखिए परेशानी सभी की जिंदगी में आती है, तो उसको डिपार्टमेंट भी समझता है और कहीं ना कहीं आपको वेलफेयर देता है। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी परेशानी जेन्युइन है तो आपको बॉर्डर पे से बुला के हेडक्वार्टर में ले आएगा। हेडक्वार्टर में फैमिली परमिशन है तो आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। अगर कोई बीमारी परेशानी है और आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट आपको देती है। अभी तो आयुष्मान कार्ड चला दिया है, सीजीएस फैसिलिटी मिलती है, क्रेडिट बेस पे आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो फैसिलिटी भरपूर है। आपको चैलेंजेस जो आपके आगे आने वाला है वो आपको देखकर चलना होगा। एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये वैकेंसी आपकी कब कंप्लीट हो जाएगी, कितने टाइम तक आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। एक सबसे ज़्यादा जो बच्चों की परेशानी होती है कैरेक्टर वेरिफिकेशन को लेकर कि हमारे ऊपर छोटे मोटे मुकदमे हैं, क्या उससे हमारी जॉब पे कोई असर पड़ेगा, या दूसरी तरह की कोई भी परेशानी आपके सामने आती है तो मैं कमेंट्स कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर हमारा लिंक चल रहा है, यहाँ इसको भी फॉलो कर लीजिए। अगर कोई जानकारी चाहनी है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी जानकारी चाहते हैं आप, तो वहाँ पर जाइए, कमेंट्स कीजिए, हम उसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी टाइम है और आप, ऐसा नहीं है कि यार वहाँ पर चले गए, क्योंकि 1-2 साल तो वैकेंसी पूरी होने में लग जाता है और वहाँ पर जाकर फिर आप रिजाइन देने के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशानी आएगी। इसलिए अभी भी टाइम है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए क्या राइट चॉइस है, क्या अच्छी है, क्या इसके बारे में भी आप और जानना चाहते हैं मुझसे, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो यही सब कुछ था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।